रावण के पास पुष्पक विमान नहीं था, चाइना से प्रेरित चमगादड़ विमान। पकौड़े हम लोग देख के डर जाते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां ओह माय गॉड कौन। एक ने बताया कि मैंने खंभे की लाइट से पढ़कर आईएएस की तैयारी। तो मेरे भांजे ने बोला कि मैं सक्सेस होऊंगा तो लिखूंगा अगरबत्ती की रोशनी में। जीवन संघर्षों से भरा है। तो आज मैं अपने संघर्षों की बातचीत करने वाला हूँ कि क्या क्या संघर्ष मेरे जीवन में आए। अभी कई संघर्ष मैंने देखा और उससे प्रेरित होकर मैंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। एक फिल्म आई थी, मूवी 12th फेल। मेरे भैया ने मुझे बताया ये फिल्म देखो, 12th फेल होके आईएएस बन गया। मैंने कहा पूरी देखो। 12th फेल होके नहीं बना है भाई, ग्रेजुएशन करके आईएएस बनता है। वो केवल मूवी है। अच्छा, गजबे लोग होते हैं। फिर एक दिन न्यूज आया किसान का बेटा बना आईएएस। भैया ने फिर मुझे भेजा, कहा देखो इसे। मैंने कहा वो हमारे यूपी बिहार का फटे धोटी वाला किसान नहीं है, हरियाणा का है। 100 बीघे खेत है, वो किसान नहीं, जमींदार है। बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इतना हवाबाजी कर रहे हैं। 100 बीघा खेत रख के वो अगर गरीब है, किसान है, तो फिर हम तो भिखारी। तो आप क्या चाहते हैं, देखिए भिखारी का भाई बना आईएएस। इसलिए थोड़ा सा और अमीर बन जाने दीजिए। तो ये संघर्ष मुझे वो याद दिलाते रहते। और भी बहुत लोग। एक ने बताया कि मैंने खंभे की लाइट से पढ़कर आईएएस की तैयारी की। तो मेरे भांजे ने बोला कि मैं सक्सेस होऊंगा तो लिखूंगा अगरबत्ती की रोशनी में। और यही उसके सक्सेस का रास्ता है। पढ़ता वो वैसे भी नहीं। तो अगरबत्ती में उसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सक्सेस के लिए पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो जीवन में संघर्ष बहुत लोगों के हैं। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट होता हूँ टीवी सीरियल्स में। जब मैं देखता हूँ वहां अलग अलग लेवल के संघर्ष। फिल्मों में अभी एक राइटर्स आए थे, आदि पुरुष एक मूवी आई थी जिसमें पुरुष थे ही नहीं, सब कार्टून बना के दिखा दिया। प्रभास को भगवान राम का चरित्र दे दिया, उसने अलग ही संघर्ष कर दिया। राम भगवान का जीवन इतना संघर्षों से भरा है, उसमें अलग लेवल का संघर्ष था। रावण के पास पुष्पक विमान नहीं था, चाइना से प्रेरित चमगादड़ विमान। कोरोना के बाद आदमी को पुष्पक विमान में भी चमगादड़ नजर आ रहा है। कैसा परिवर्तन आया। ये होता है खौफ। चाइना वालों का संघर्ष देखिए। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसको वो खाते ना हो। अपना लैट्रिन छोड़ मकौड़े हम लोग देख के डर जाते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां ओह माय गॉड कॉकरोच देख के ऐसा डरते डायनासोर आ गया हो। उस कॉकरोच को चाइनीज वाले कहते हैं कॉकरोच। एक चाइनीज बर्गर खा रही थी लड़की, कॉकरोच आया और बर्गर खोला, कॉकरोच अंदर डाला और खा लिया। मैंने कहा ये होता है पर्यावरण को स्वच्छ करना। हम होते तो कॉकरोच मार के फेंक देते, उसमें चींटियां लगती, मक्खियां लगती। पर्यावरण, चाइना ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की इसमें, कुछ भी दिखे खा लो। ये उनका संघर्ष। और भगवान राम को उसने कार्टून टाइप का दिखा दिया। प्रभास की कोई भी फिल्म देख लो, एक ही एक्टिंग करता है। उसको वही सीन देने लायक होता है जिसमें हाथ में तलवार लेके 2-4 गले काट के जमीन पे गिरा। इतने संघर्ष वाला कैरेक्टर उसे देने लायक नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं राइटर की बात करता हूँ। राइटर ने बताया अपने संघर्ष की कहानी में प्रेरित हुआ। इससे पहले मैंने हिटलर की कहानी पढ़ी, बोस जी की पढ़ी, बहुत लोगों की पढ़ी थी और मैं बहुत फील प्राउड कर रहा था कि साला कुछ तो मैं भी कुछ तो बड़ा करूंगा ही एक दिन। आप जानते हैं मुझे इस मामले में हर वीडियो में बड़ा करता। तो फिर मैंने उसको देखा तो उसने बताया कि जब उस संघर्ष के दिन में मुंबई गए
वो रोड पे रेड लाइट एरिया बड़ा मेरे दिमाग में आता रहता है, तो रेड बोल देता हूँ, वहाँ अलग संघर्ष है, रेड लाइट एरिया। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो वहां नहीं गए थे, ऐसा मत समझिए। वो रोड पे लेटे थे, क्योंकि बंबई भाई है सपनों का शहर है, कितनी लड़कियां सपना लेके जाती हैं और लेके कुछ और आती हैं। तो मुंबई शहर बड़ा प्रसिद्ध है, तो उस शहर में गया, तो अभी तो मैं जा नहीं पाया, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। मेरे पास पैसे थे कि मुंबई जाएं, मैं तो दिल्ली में ही गरीब खाने में रहता। खैर मैं दिल्ली आया तो मुझे लगता था दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, यहाँ के भ्रम दूर हो गया। यहाँ भी वही हालत है, यूपी बिहार वाले, क्योंकि यूपी बिहार वाले सब यहीं आ चुके हैं। तो दिल्ली और यूपी बिहार में ज्यादा अंतर नहीं, सारे सीन सारे दृश्य यहाँ देखने को मिल जाएंगे। राउर कहाँ गई बानी से लेकर 10 साल चीटिया सब यहाँ देखने को मिलता है, अलग अलग ब्रांड के लोग रहते हैं। तो मैं उनकी बात बताऊं, वो रोड पे लेटे थे, मैं बहुत ध्यान से उनका संघर्ष सुन रहा था, कलम की ताकत। फिर वो कह रहे रात में कोई आया, ऊपर मूत के चला गया। तो अपने मुंह से उन्होंने बताया, उसी मुंह से जिस पे गया था करके। मैंने पूछा कि कुत्ता की आदमी, क्योंकि कुत्तों की तो आदत होती है। बोले कोई आदमी था। उसके बाद से उनका संघर्ष शुरू हुआ, और आज वो इंडिया के प्रसिद्ध राइटर। तो मुझे लगा ऐसी ही कुछ कहानी मुझे भी बनानी, लेकिन इतना बड़ा संघर्ष अभी मेरा हुआ नहीं। छोटे छोटे संघर्षों में ही अभी मैं हूँ। ईश्वर ना करे कि बड़े संघर्ष के दिन देखने को। तो सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है, समझ रहे हो, सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है, किसको किसको मुताना पड़ता है। फिर मैंने, अब बताओ, ये दिल्ली के लोंडे हैं, हंस रहे हैं सब। दिल्ली में कोई संघर्ष नहीं, संघर्ष गांव में है। मुझे बताता हूँ, जब मैं 10th में था, बड़ा संघर्ष था जीवन। सिगरेट कैसे पी, क्योंकि शहर है यहाँ, तो आप कहीं भी खोपचे में खड़े हो गए, 10 रुपए का सिगरेट लिया, 4 दोस्त मारे, हो गया था। हमारे यहाँ दिक्कत ये थी, गांव का दुकानदार भी पहचानता है किसका लड़का है। अगर तुम खरीदोगे और तुम्हारे पापा सिगरेट नहीं पीते तो तुम फंस गए, तो किसी अंकल का नाम बताना पड़ता, फलाने ने मंगाया। अगर 1-2 लोग बगल में खड़े तो पीछे पीछे चेक करने पहुंच जाते, ये अंकल को दे रहा है या किसी और के पास ले जा रहा है, खुद तो नहीं पी रहा। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि कहीं भी खड़े होकर शुरू हो जाओ, कि धुआं भी अगर पड़ गया ना, तो इतना इजराइल की मोसाद भी जांच नहीं कर पाती जितना गांव के लोग जांच कर देते। कई बार तो रॉ वाले गांव वालों से ट्रेनिंग लेने आते, किसकी लड़की किस खेत में गई थी, इसकी भी जानकारी उन्हें रहती। छत पे कौन कब निकलता है, किस गली के नुक्कड़ पे कौन खड़ा रहता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन। और कहीं गांव के बुजुर्गों से बात कर लिया, उनकी अलग कहानी है। आप कितना भी ताकतवर हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, करके तुम कुछ नहीं। जब हम लोग थे तो ऐसे होता था, जैसे लगता है जब वो लोग थे जवान तो पृथ्वी अलग दिशा में घूम। मैं जब कहा रही, अरे भाई तुम कौन सा जो है सांड से लड़ते थे हैं? लेकिन उनसे पूछोगे तो यही बताएंगे, जिसे लगता है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने अंग्रेजों को गुलाम बनाया। हाँ, उससे पहले बुजुर्ग ही लोग तो वही थे। तो आज के लोंडे देखो कितने ताकतवर हैं। अगर अंग्रेज आ भी जाए गलती से, और हम खुद ही बोलेंगे उन्हें कि एक बार गुलाम बना के देख। इंडिया का लोग अब बदल गया, वो तो खुद ही कह रहे एक बार गुलाम बना के देख भाई, 140 करोड़ हमें तेरी भी हो जाए, तो हम ड्यूटी करना, आबादी हम बढ़ाएंगे। इटली में स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे नहीं, इंडिया कह रहा है हमें गुलाम बना। देश बदल गया, संघर्ष बहुत। तो गांव की बात कर रहा था, तो पहला संघर्ष शुरू होता है सिगरेट पीने से। तो कोई ऐसा घर ढूंढना पड़ता था जहाँ के कोई ना रखता, सिर्फ वहां पे सांप बिच्छू ये सब होते थे, वहां जाके हम कस लगाते थे। सबसे इससे बड़ा संघर्ष होता था बियर दारू पीने, वहां और संघर्ष था। पहली बात तो पैसे ही नहीं थे, तो सबसे पहले सोचना पड़ता था
कि बियर लें कि दारू। फिर काफी डिस्कशन के बाद निर्णय होता था कि देसी भर का पैसा हो जाएगा, क्योंकि दारू ऐसे आप पी नहीं सकते, साथ में चिकना भी चाहिए। अब चखना में भाई मटन चिकन महंगा पड़ता है, तो हम गांव के लोग एक प्याज लेते हैं, साथ में 5 रुपए वाली नमकीन, और उसी में सारे लोग पार्टी कर लेते हैं। अच्छा, जो संघर्ष था वो इस लेवल का कि कभी दारू पी नहीं रखी थी, तो पहली बार जब पी एक ही पैक, उसके बाद नशा आ गया। मुंह में एक घूंट लेते ही लग रहा था कि हाँ दारू पी ले, क्योंकि फीलिंग खाली आ रही थी। बाद में दोस्त ने बताया कि दारू नहीं बियर था। मैंने कहा कोई बात। इस सब करते करते मैं किसी तरह आगे बढ़ा। अच्छा, लोग फिल्मों के संघर्ष से बड़ा प्रेरित होते। एक दिन मैं पहुंचा, एक अमीर घर की लड़की थी, उसके संदर्भ में एक मामला था, मैं उसके बाप के पास पहुंचा। वो किसी मीटिंग में था, कई लोग बैठे थे। मैंने कहा सर मैं आपकी लड़की को, कहा चुप हो जा। चेक उठाया, काटा 5 लाख, कहा ले जा, उसकी शादी मैंने बड़े घर में तय कर दी। मैंने चेक जेब में रखा और बताया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। मैं बता रहा था मैंने आपकी मैंने आपकी लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया, ये बता रहा था। इतने बड़े आदमी को बात भी नहीं सुनते। 5 लाख रुपया जेब में रखा, मैंने कहा जाके देख लेना। जा रहा, वो सब मुझे देख रहे थे। अच्छा, पुरानी फिल्मों में क्या होता था, हीरो का संघर्ष, हीरो गरीब घर का आदमी, फटे चप्पल, बाकी और क्या फटा वो नहीं पता है। जाता था अमीर घर की लड़की को पटा, और फिर वो 50 लाख ब्लैंक चेक, ऐसा वो नहीं मिलता। मैंने भी सोचा कि संघर्ष बहुत है, सिगरेट दारू के लिए सोचना पड़ता है। अब मैं अमीर घर की लड़की पटाऊंगा और ऐसे चेक मिलेगा तो मैं ये नहीं कहूंगा गोविंदा की तरह कि नहीं ये रख लीजिए, हमारा स्वाभिमान जगा हुआ है, हम तो मजदूरी करके ही बड़े आदमी बनेंगे। मैं ऐसा नहीं बोला। मैं तो सोचा कि अगर मुझे दिया मैं तुरंत चेक जेब में रखूंगा, तो कहूंगा बाबूजी कुछ और। फिर मैं सोच लिया था कि यही करूंगा। फिर मैं गया कॉलेज, लड़की पटा, 3 साल हो, लड़की ही नहीं पटी। तब मैं जान पाया कि वो हमसे आगे थे संघर्ष। तो सुरा पटा तो लिया कम से, पटी नहीं रही थी। लड़की मुझे देखे तो लड़का तो दिखाई ठीक दे रहा, फिर मुझसे बात करने के बाद समझ जाते थे कि इसका संघर्ष ही खत्म। मेरे दोस्त सुनते थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे स्पीकर हो, तुम भीड़ को मोटिवेट कर सकते हो। मुझे प्राउड फील हुआ। मैंने कहा और बताओ, कहा और क्या, चुनाव लड़ो, तुम नेता के, तुम्हारे अंदर नेता के सारे गुण हैं। मैंने कहा नेता तो तलवे भी चाटता है। तो कहा वो तुम्हारी उम्र नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम स्पीकर अच्छे हो। मैंने कहा तो करूं क्या, कहा चुनाव लड़ो, बोर्ड सोर्ड लगाओ, साला चालू करो। नगर पंचायत का इलेक्शन, मैंने लोगों से पूछा कि क्या मैं अच्छा बोलता हूँ, लोगों ने कहा दिल जीत लेते। फिर मैं चुनाव लड़ा, आपको यकीन नहीं होगा, दिल मैंने जीता, चुनाव कोई और। लड़के झूठ नहीं बोल रहे, दोस्त मेरे अपनी जगह सही थे, गलती में ही, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि चुनाव लड़ो तुम दिल जीत लेते। मैंने बोला, लोगों ने कहा वेरी गुड स्पीकर, दिल जीत लिया लेकिन चुनाव नहीं। आपके दोस्तों ने वोट दिया था आपको? मेरे दोस्तों ने कहा कि 2-4 वोट लेकर क्या करें, वोट खराब होगा, दिल में जीती। तो दिल मैंने जीता गांव में, नगर पंचायत का इलेक्शन हार कर। घर वाले बोले कि ऐसे दिल मत जीत, कुछ और जीत के दिखा जीवन के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली बड़ा शहर है, पूरी पुरानी कहानी तो आप जानते हैं। मेट्रो में घुसने से पहले डर लगता था कि कहीं बंद ना हो जाए सटाक से, अब मैं बीच में फंस गया। बाद में पता चला नहीं, आराम से तुम खाली खड़े हो जाओ, दिल्ली वाले धक्का देके घुसा। यहाँ भीड़ बहुत होती है। लखनऊ में मेट्रो आई तो लोग ये नहीं देख रहे थे भीड़ होगी कि नहीं, क्या व्यवस्था, थूकने की व्यवस्था का पसंद। यूपी का अलग लेवल, उनके संघर्ष ही अलग है। गुटके से शुरू होता है सुबह संघर्ष,
और शाम को तम्बाकू पे खत्म। मेट्रो नहीं, आप हवाई जहाज भी ले आइए, सबसे पहला टेंशन रहता है गुटखा कहाँ थूके। ये छोटा मोटा टेंशन नहीं होता भाई साहब, बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो मैं दिल्ली की बात कर रहा था, तो मेट्रो वाला तो मामला क्लियर हो गया कि बेटा तू खड़े हो, पिछवाड़ी इतना लात मारेंगे अंदर। फिर मैंने सोचा कि दिल्ली में क्या ही करूँ, यूपीएससी की तैयारी सोचा। तो वही मैं एक पार्क में गया था, वहां सब बैठे थे यूपीएससी वाले अपने अपने वाली के साथ। मैंने कहा ये संघर्ष अलग है। फिर मैंने देखा दिल्ली में कुछ लोग बॉडी बना बना के घूम रहे हैं। अच्छा मैं भी गांव का बंदा, अब तो मेरी बॉडी देखना। मैं जिम ज्वाइन किया, देखा चारों तरफ। मैंने कहा ठीक करना क्या है इसे। जिम वाले ने बताया पहले तो पेट अंदर कर, उसके बाद बॉडी बनेगी। फिर मैं वहां देख के घबरा, जो भी जिम कर रहा है पहले ऐसे खड़े। क्या जिम करना है, मैंने कहा डंबल उठा के ऐसे, कहा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। मैंने कहा भाई साहब मुझे 1 घंटा कराया, अलग ही फील आ रही थी। मैंने कहा मुझे मलाइका अरोड़ा नहीं बनना है, बॉडी बिल्डर बनने आए हो तो मलाइका अरोड़ा बना रहा है, मेरा चेहरा कुछ अलग दिख रहा है। कहा कि भाई साहब ऐसे ही शुरू होता है। मैंने कहा भाई चेस्ट निकालना है, बाइसेप्स निकालना है, क्या निकलवा रहे हैं। गजबे संघर्ष, मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा बताओ, जिम छोड़ दिया। मैंने कहा यहाँ से गांव जाऊंगा, लोग कहेंगे क्या करके आए, क्या ही सीख। बोले ये कौन सा जिम है, कुछ तो बड़ा होगा। मैंने कहा भाई ये शहर का जिम मेरे बस का नहीं, अब मैं देसी सपाटा मारूंगा। तो फिर मैंने संघर्ष देखा, एक नाम है देसी टार्जन, बड़ी चर्चा में है। वो एक बार लेटते हैं तो 100, 150, 500, कहते हैं मैं 2-2 हजार सपाटा मारता हूँ। मैंने कहा जीवन में कोई और काम नहीं है, ये करेगा। तो फिर उन्होंने अपना बताया कि वो केवल गौमूत्र पीते, उसके बाद सपाटा मारते। मैंने कहा थोड़ा गोबर भी खा लो, स्पीड और बढ़ जाए। ऐसा ऐसा दवा बता देते। अरे भाई दूध भी है, पी लो, क्या दिक्कत है, मूत्र पी के तक कितनी ताकत आती है। जो धार्मिक काम हो उसमें इस्तेमाल करवाए, जहाँ जरूरी है जिस चीज का। अब कह रहा है कि दिन भर गौमूत्र पी के सपाटे में, ये भी संघर्ष मेरे बस का। फिर मैं आया तो एक लड़की से दोस्ती, शहर, अब गांव का लड़का शहर की लड़की से दोस्ती हो गई। उसने कहा कि दोस्ती फेसबुक पे हुई थी, सामने से मिलता तो पहले ही चली जाती। हाँ, क्योंकि फेसबुक पे दोस्ती आप कर सकते हैं, क्योंकि मुंह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल बातचीत हो जाती है। फिर मैं गया लड़की से मिलने, बैठा एक टेबल पे एक होटल, उसने कहा आइसक्रीम मंगाते। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बैठा, खुद अब आइसक्रीम में कभी खाया नहीं था, मैं तो गांव की शादी में खाता था। हमारे यहाँ शादी में आइसक्रीम मिलती है, नहीं तो बर्फ मिलता है पन्नी वाला, 2 रुपया दो चूसवा। अब आइसक्रीम एक कटोरी उटोरी में सजा के, भाई ये सब नहीं आता था। उसने बोला कौन सा फ्लेवर लोगे। मैंने कहा फ्लेवर। मैंने सोचा लगता है इसको इंग्लिश कमाती, फ्लावर होगा। मैंने कहा फ्लावर तो रोज दे दो। बोली रोज का फ्लावर, रोज में फ्लेवर लेते हो। मैंने कहा फ्लेवर नहीं फ्लावर होता है। बोली अब अनपढ़ आदमी, आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, कभी खाया नहीं है क्या। मैंने सोचा 10-20 रुपए का होगा, टाइट था मैं जेब में 500 रुपए लेके। मीटिंग वूटिंग खत्म करके आराम से आऊंगा, बिरयानी उरियानी खा के, एक देसी पौवा। फिर हमने आइसक्रीम खाई, लड़की ने बोला पेमेंट कर। मैंने पूछा कितना, बोला 350 रुपये। मैंने बोला पूरे परिवार के जितने लोग यहाँ बैठे सबको जोड़ लिया क्या। बोला नहीं ये तुम्हारा और उसका है। मैंने बोला अब उसको छोड़, खाली मेरा बता। यहाँ से भागना पड़ेगा, का आधा कर लो। फिर मैं दिया, बिना मिले भाग लिया, और तब से उसकी गालियां आ रही। चुनाव हो गए, ये सब हो गया। अब देखो दिल्ली में क्या है, यहाँ हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो वहां अलग संघर्ष। मेरा भाई एग्जाम देने गया, रात को 55 किलो का था जब सोया, सुबह गया 50 किलो का। फिजिकल में फेल हो गया।
तो रिसर्च शुरू हुई इस पे। रिसर्च शुरू हुई कि रात में 55 था, सुबह 5 किलो का कैसे, 5 किलो कम कैसे हुआ। सारी वैज्ञानिक परेशान, 5 किलो वेट कम कैसे, क्योंकि आप जानते हैं अभी हरियाणा की जो पहलवान है वेट की वजह से ओलंपिक से बाहर हो गई। मैंने कहा हरियाणा में रहकर ही तुम हरियाणा का कल्चर नहीं सीख पाई। मेरे भाई को देखो 5 किलो कम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे कम हुआ। मैंने कहा हरियाणा में किसी भी कमरे में सो, खिड़की खोल दो और मॉर्टिन मत लगाओ। हरियाणा के मच्छर 5 किलो खून चूस लेंगे, वेट कम हो जाएगा सुबह। भाई बॉडी बिल्डरों का इलाका, मच्छर भी वैसे ही होते हैं, बाकी जगहों पे छोटे मच्छर काटते, हरियाणा में मच्छर भी बॉडी बना के आते हैं। वहां अलग संघर्ष। ये मेरे संघर्षों से भरी कथाएं थी। आगे मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना।